परमात्मा के 24 अवतार हैं, पर इसमें राम अवतार, कृष्ण अवतार, दोनों सुनो, ये दोनों अवतार हमारे जीवन से कनेक्शन रखते हैं ज्यादा। रामकृष्ण अवतार हमारे जीवन से कनेक्शन रखते हैं और दोनों परिपूर्णतम अवतार हैं, दोनों पूर्ण अवतार माने जाते हैं। कोई आवेश अवतार हैं, कोई अंश अवतार हैं, कोई अंशांश अवतार हैं, पर रामकृष्ण दोनों परिपूर्ण कला अवतार हैं। और भगवान वेदव्यास का एक ही लक्ष्य है, कैसे भी जीव का मन प्रभु चरणों का अनुरागी बन जाए, परमात्मा के चरणों में जीव अनुरक्त हो जाए। इसलिए तो व्यास जी ने भागवत की रचना, आप लोग तो सब जानते हैं, भगवान वेदव्यास जैसा हे भगवान कोई विद्वान नहीं हुआ। माता एनी खारवण और पिता एना पराशर, तमें जन को ना तो क्यों छे। गुजरात में कहते हैं कि माता जिनकी निषाद की बेटी, मल्लाह की बेटी, और पिता जिनका पराशर मुनि, बाप रे। पराशर मुनि इतने बड़े तत्वज्ञ थे, ज्योतिष के प्रकांड। उन्होंने मन में सोचा कि इस समय जो गर्भाधान किया जाएगा, ऐसा अद्भुत पुत्र जन्म लेगा, ऐसा विचित्र पुत्र जन्म लेगा जो पूरे समाज का कल्याण करेगा। और उन्होंने दिन में ही रात्रि कर दी और भगवान वेदव्यास का प्राकट्य हो गया। साधु कौन है? साधनोति परं कार्यम इति साधु, जो बिगड़े हुए के काम को साध दे वो साधु है भाई जी। अपनी अपनी सोच है उनकी, ये जीव सुखी रहे, ये जीव प्रसन्न रहे, ये जीव आनंद में रहे। व्यास जी ने जन्म लिया, वन की ओर गए। मां ने कहा कहां जा रहे हो बेटा? मां आप मेरी मां हैं, आप जब आज्ञा करेंगी तो चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा मैं, पर अभी मुझे समाज का बहुत काम करना है, जिसके लिए मेरा आगमन हुआ है वो काम तो जरूरी है ना मां। और भगवान वेदव्यास चले गए। देखो आप, गंगा स्नान किया, गंगा जल पान किया। अच्छा बद्रीनाथ कितने लोग गए, जरा हाथ उठाना। तो बद्रीनाथ से ऊपर आप कभी माना गांव गए? माना गांव में गुफा है वेदव्यास जी की, बनी है ना गुफा, वहां व्यास जी रहते थे। व्यास जी की शादी हो गई। अब व्यास जी बड़े आनंद से घर में हैं। एक पुत्र हुआ, भगवान शुकदेव। और यम प्रजंत मनपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजो हाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेतु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी ने अवतार लिया और वन की ओर। व्यास बोले अरे 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 अरे, वृद्ध अवस्था में बेटे ने मुंह दिखाया, और ये कहां जा रहे हैं? और नंगे ही जा रहे हैं। वृक्षों ने कहा मत रोको, ये सबका है। तम सर्वभूत हृदय मुनिम आनतोस्मि, ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान सुखदेव को नमन करते हैं। सुखदेव जी चले गए। भगवान वेदव्यास बैठे थे। अब बैठे बैठे उनको लगा लोग दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। किसी को शरीर में तकलीफ होती है, कोई तन दुखी, खांसी हो गई, कभी जुकाम हो गया, घुटना दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, महाराज क्या बताएं, कभी कोई तकलीफ, कोई तकलीफ, कभी कोई तकलीफ। अच्छा किसी आदमी को मन में बड़ा टेंशन रहता है, हे भगवान कहीं ऐसा ना हो जाए, हे हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये आदमी मेरे बारे में क्या सोचता होगा, ये आदमी मेरे बारे में क्या सोच रहा है। कई लोगों के मन में 24 घंटा टेंशन रहता है, डिप्रेशन में रहते हैं। हाँ, मन की दुखी है।
भागवत में तो लिखा है सदैव प्रसन्न रहना परमात्मा की सर्वोच्च भक्ति है। हमेशा प्रसन्न रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। जो होगा उसे तुम रोक नहीं सकते, और जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा, फिर टेंशन क्यों? मन दुखी। और कोई बेचारे दिन भर रात दिन एक कर देते हैं काम करने में, लेकिन मन में संतोष नहीं है, धन मिलता ही नहीं है। सुबह से शाम तक इतना परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन मन के अनुकूल मिलता नहीं कुछ, सब दुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुभारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। अभी हम कनाडा के वैंकूवर शहर में कथा कर रहे थे, सरी में। अब वहां संगीताचार्य बड़े अच्छे अच्छे मिलते हैं, और भगवान की इतनी कृपा है कि वो कई कई वर्षों से मुझे सुन रहे हैं। तो हमने कहा भाई दो एक संगीताचार्य, अरे महाराज व्यवस्था कर रखी है हमने। तो उसी वहीं कनाडा में जो 20 वर्षों से रहते हैं, विष्णु पंडित नाम है उनका, विष्णु पंडित जी, कितनी बुलंद आवाज, ऐसा बढ़िया गाते हैं। और वो सिंथेसाइजर बजाते, कभी मुरली की ध्वनि, कभी वायलिन की ध्वनि, क्या क्या उसमें सब निकलता है। और सबसे बड़े आनंद की बात, उसमें तबला भी बजता, बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने कहा कैसे बोला, आप सुनना महाराज। लोग यूं देखें तबला किधर बज रहा है, उसी में से बज रहा था, लय में बिल्कुल। बोले महाराज हम तो बचपन से आपको सुन रहे हैं, आपके भजन, आपके श्लोक, आपके राग रागिनी, ये हमारा सौभाग्य कि भागवत में हम भी बैठ गए आपकी सेवा में। ये भी भगवान की सेवा है, ये छोटी मोटी सेवा नहीं है। और इस सेवा में भी आलस नहीं आना चाहिए, निष्ठा से काम करें। भगवान वेद व्यास ने कहा मुझे समाज का कल्याण करना है, लोगों को ऐसा कुछ दूं कि एक बार पढ़ते लोगों का कल्याण हो जाए, लोगों को मिले। भगवान वेद व्यास ने पहले, बहुत ध्यान से सुनना, वेदों का श्रृंगार किया। वेदों की रचना किसी ने नहीं की, वेद तो परमात्मा की वाणी है। यत एतत निश्वसितम, ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगी रसः। वेद परमात्मा की वाणी है, किसी मनुष्य की कृति नहीं है। ऐसे भगवान वेद, वेद बहुत कठिन है। वेद की एक एक ऋचा, उसकी व्याख्या, बड़े बड़े विद्वान लोग भी पस्त हो जाते हैं। वहां निरुक्त व्याकरण की जरूरत पड़ती है, केवल पाणिनि व्याकरण से ही काम नहीं चलेगा। पाणिनि व्याकरण आवश्यक तो है। व्यास ने देखा कुछ और सरल किया जाए। वेद के आधार पर महर्षि वेद व्यास ने, सुनो, फिर 17 पुराणों की रचना की। इन पुराणों में मनुष्य के जीवन का दर्पण दिखाया। तुम जो करते हो उसका ये होगा, जो कर रहे हो उसका ये मिलेगा। इसी में लग रहे हैं ना, कुछ कमी रह गई। भगवान वेद व्यास ने फिर ऐसा अद्भुत ग्रंथ रचा जिसका नाम है महाभारत। आप आश्चर्य करेंगे, महाभारत में जो ज्ञान विज्ञान है वो दुनिया में है, और जो महाभारत में नहीं वो कहीं नहीं। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित। आप महाभारत का शांति पर्व पढ़कर के देखो, हम लोग तो शास्त्रों में एक बार किसी ग्रंथ क्या तो पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ने बैठ गए तो जब तक वो पूरा नहीं हो जाए तब तक हटेंगे नहीं। शास्त्र पढ़ने का सात्विक व्यसन जीवन में होना चाहिए। शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए, शास्त्रों को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। महाभारत में उद्योग पर्व पढ़िए, कैसी कर्म निष्ठा का उसमें वर्णन है। महाभारत में एक शांति पर्व है, आप पढ़ के देखो।
महाभारत में विदुर नीति पढ़ के देखो आप, विदुर जी की नीति क्या जीवनोपयोगी है। और महाभारत में तो कोहिनूर भी है। महाभारत में कोहिनूर क्या है बताओ? महाभारत में सबसे सुंदर रत्न क्या है बताओ? श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत में ही तो है और दुनिया का सर्वोच्च ग्रंथ है। क्या ईसाई, क्या पारसी, क्या कैथोलिक, क्या इस्लामिक कई मौलवी विद्वान वो छुपकर ही सही गीता तो पढ़ ही लेते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिस्तृतम्। गीता को अपने जीवन का सुगीत बनाओ भाई जी, गीता को सुगीत बनाओ, जीवन सफल हो जाएगा। तो यदि हास्ते तदन्यत्र यन्ने हास्ते न तत्क्वचित्, जो महाभारत में वो सब जगह है और जो चीज महाभारत में नहीं है वो दुनिया के किसी धर्म में और किसी ग्रंथ में नहीं है। ऐसा महाभारत की रचना करने के बाद भी व्यास जी के मन में संतोष नहीं है, थोड़ा कहीं तो कुछ रह गया। व्यास जी उदास हो गए। अच्छा एक बात सुन लो आप, मन में किसी चीज की दुविधा हो, सदगुरु के वचन को मानो, आपकी दुविधा खत्म हो जाएगी। मात पिता गुरु हरि के बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जान। कभी कभी आत्मा ही हमारी गुरु होती है, कभी कभी आत्मा ही हमारा सखा होती है। स्वात्मैव मे गुरु। आपके मन में कभी बहुत दुविधा हो जाए और आपके मन को कुछ क्लियर नहीं आता हो, एकांत में आंख बंद करके बैठ जाओ और अपने आप से पूछो मुझे क्या करना चाहिए। आप यकीन समझना, आपके हृदय से आवाज आएगी कि तुम ये कर लो। क्योंकि समाधान जब भी होता, जिसको भी होता, अंदर से ही होता है। समाधान बाहर से नहीं होता। भगवान राम के दरबार की सुंदर छवि तो फोटो में पहले से ही है, पर हवेली में लगा हुआ जो चांदी का फ्रेम किया फोटो है, ऊपर से धूल जम गई है भाई जी। मोर पंख से झाड़ू से धीरे 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 झूल को झाड़ो, चित्र तो उसमें अंदर है ही। ऐसे सत्संग जो है ना, ये हमारी धूल को झाड़ता है। और जब धूल झड़ जाती है एकदम आनंद प्रकट होता है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, फिर उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सत्य माने अविनाशी परमात्मा का जो संग करा दे वो सत्संग है। व्यास जी ने आंख बंद करके अपने आप से पूछा तो हृदय से आवाज निकली, संत दर्शन की प्रतीक्षा करो। नेत्र बंद करके व्यास जी बैठे और आंखें खोल करके देखा तो संत नारद जी बैठे थे। नारद जी ने पूछा आप ठीक हैं, प्रसन्न हैं आप? व्यास जी बोले आप आ गए, प्रसन्न होंगे तो नहीं, आप प्रसन्न होने का नाटक कर रहे हैं। परासर्ज महाभाग भवत कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरम आत्मा मानस एव वा। विचार मत करो, आप दुखी हैं। और एक बात कहूं, आप अपने लिए दुखी नहीं हैं, आप दूसरों के दुख से दुखी हो रहे। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, वो किसी को तकलीफ देखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। उनके मन में भावना रहती है सब लोग खुशी रहें, सब लोग प्रसन्न रहें, सब आनंद में रहें, कोई दुखी नहीं हो, किसी के जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं हो। ये संतों की परिभावना रहती है। व्यास जी बोले आप समझ तो गए। दुनिया के लोगों को दुखी देखता हूं ना नारद जी, मन दुखी तो हो जाता है। एक बात कह दूं, आप क्यों दुखी हैं ये भी मुझे पता है। आपने 17 पुराणों की रचना करी, महाभारत की रचना करी, वेदों का संहार किया,
धर्म अर्थ काम मोक्ष की वार्ताएं आपने बताई, पर कहीं कहीं आपने शास्त्रों में बलि की थोड़ी थोड़ी अनुमति दे दी। आपका भाव यह नहीं था। आपका भाव यह था कि 365 दिन में जो आदमी रोज मांस भक्षण करते हैं, तो वहां इतना कह दिया कि चलो भाई विजयादशमी के दिन हाँ एक दिन तुम ले सकते हो। फिर आपने कहा कि नहीं, अब विजयादशमी को भी अब एक टाइम ले लो, साल भर के एक दिन के एक टाइम। और फिर आपने कहा कि अब पूरे छोड़ दो। लेकिन लोगों ने इसको गलत ले लिया। व्यास जी लिख रहे हैं, व्यास जी ने कह दिया तो जो नहीं खाते थे वो भी खाने लगे। जीव हिंसा थोड़ी बढ़ गई। भागवत का सिद्धांत कहता है किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। किसी जीव को यदि तुम जीवन नहीं दे सकते तो मारने का तुम्हारा क्या अधिकार है? किसी को तकलीफ मत दो। परोपकाराय सदाम विभूतय, जितना बन सके लोगों की सहायता करो, जितना बन सके लोगों का सहयोग करो। घट घट में वो साईं रहता, कटुक वचन मत बोल रे तो ही पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे। देखो फिल्मी गीत है, पर पहले फिल्मी गीत कितने अच्छे होते थे। घूंघट के पट खोलो तुम्हें प्रियतम मिलेगा। अपने प्रेम के दरवाजे को खोलो, अज्ञानता का पर्दा जो पड़ा हुआ है उसको हटाओ, तो ही पिया मिलेंगे, प्रीतम प्यारा कृष्ण मिलेगा। कहां मिलेंगे? घट घट में वो साईं रहता, वो घट घट में वास करता है। कटुक वचन मत बोलो, कड़वे वचन मत बोलो, सत्य बोलो, प्रेम बोलो, प्रिय बोलो, हितकर बोलो, तो ही पिया मिलेंगे। ये जीवन में आ जाए। एक बात बताएं, नयत वचस्चित्र पदम हरेर्यसो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिच तदुपायसं तीर्थमुशन्ति मानसा नयत्र हंसा निर्मंत्र शिक्षया। एक सरोवर है, सरोवर में कमल के फूल खिले, बड़े सुंदर नीला नीला पानी, और सरोवर में हमने डुबकी लगाई, चलो थोड़ा नहा लेते हैं। और नहाने के लिए डुबकी लगाई तो घोंटू तक मेरे पैर में कीचड़ लग गया। भाई जी, कीचड़ भरे हुए सरोवर में कौवे आते हैं, हंस कभी नहीं आते। शास्त्र में आप वो चर्चा करो जो प्रत्येक प्राणी के हित के लिए है, और वो शास्त्र है भागवत। बिना वेदों के भागवत नहीं है, पर वेद का सार सर्वस्व भागवत है। ये परमहंसों की संगीता, भगवान के लाडले प्रेमियों की संगीता, जो हंसों के समान कृष्ण भक्ति के परमहंस हैं, जिसमें किसी भी जीव को तकलीफ देने का विधान नहीं है। करके देखो। और ये भागवत कोई और नहीं, भगवान के मुख की वाणी है। आजकल एक आरती बहुत प्रचलित हो गई ना, हम लोग तो भागवत में एक ही आरती बोलते हैं, जो प्रामाणिक और शास्त्रीय आरती है, जो भागवत जी में गीता प्रेस के ग्रंथ में प्रथम पृष्ठ पर लिखी आई। आरती अति पावन पुराण की, बड़ी सुंदर नई नई आरतियां लोग गाते हैं। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। उसमें एक लाइन आती है, भव पार लगाने वाला, ऐसी आती है। तो भव से पार लगाने की भागवत जी की प्रतिज्ञा है। भगवान नारायण ने जब ब्रह्मा जी को लक्ष्य करके भागवत का उपदेश किया, मैं एक बार बैठा था अपने पिताजी के पास, ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा ने कहा, नारद तुम एक काम करो बेटा, और ये तुम कर सकते हो। बोले क्या? कि यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। भगवान के चरणों में जीव की भक्ति बढ़े, भगवान के चरणों में जीव की प्रीति बढ़े,
सर्वांतर्यामी परमात्मा सर्वत्र और मेरे साथ में है, ऐसा विश्वास बढ़े। ऐसा संकल्प लेकर के तुम भागवत का प्रचार करो। तो वो चतुश्लोकी भागवत पूज्य पिता ब्रह्मा जी ने मुझे बता दी, जो नारायण से उनको प्राप्त थी, और वही मैं आपको बताता हूं। व्यास जी, आप तो व्यास हो, विस्तार कर दो। व्यास जी के हृदय में वो 4 मंत्र नारद ने उड़ेल दिए, और ऐसे उड़ेले व्यास जी ने समाधि लगाई, और 4 मंत्रों के 18,000 मंत्र बन गए। अष्टादशाक्षर क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, यह गोपाल मंत्र है 18 अक्षर का। और भागवत जी में 18,000 मंत्र हैं। मानो एक एक अक्षर 1,000 श्लोकों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है ना, वो गायत्री मंत्र का प्रतिनिधि है। गायत्री मंत्र में जो 24 अक्षर हैं वो 1,000 श्लोकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वाल्मीकि रामायण में 24,000 मंत्र हैं। ऐसे गोपाल मंत्र जो है, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, इसको हम लोग गोपाल मंत्र कहते हैं। और इसका एक एक अक्षर भागवत के 1,000 श्लोकों का प्रतिनिधित्व करता है। व्यास जी ने भागवत की रचना कर दी। ये भागवत कोई ऐसा वैसा ग्रंथ तो नहीं है। व्यास जी के बेटा तो इकलौते पुत्र सुखदेव जी चले गए वन को। सुखदेव जी परमहंस शिरोमणि है, 4 अंगुल की कॉपी लंगोटी भी नहीं पहनते, नंगे ही रहते हैं। और जन्म लेकर के वन में गए, तब से किसी को पता नहीं वो कहां है। 18,000 मंत्र व्यास जी के हृदय में प्रकट हो गए। बहुत ध्यान से सुनना। अब मन कहता है, इनको पहले किसको सुनाए? भागवत को सबसे पहले पढ़ने का, सुनने का अधिकारी कौन है? व्यास के हृदय से आवाज आई, जिसने काम को जीता, जिसने क्रोध को जीता। ऐसा कौन है? विश्वामित्र ने तो काम जीता, न क्रोध जीता। इतना बड़ा ऋषि, इतना बड़ा महत्वपूर्ण महात्मा। मैंने का नाम की अवसर आई कि एक रह पर पानी फेर के चली गई। और क्रोध तो इतना, वशिष्ठ जी के साथ में सैकड़ों वर्षों तक इनका युद्ध चलता रहा। कितने बेटे उनके इन्होंने मार दिए, कितने बेटे उनके इन्होंने मार दिए। क्रोध भी नहीं जीता। यदि भृगु मुनि को भागवत को सुनाऊं मैं सबसे पहले, उन्होंने तो नारायण के वक्षस्थल पर ही पाद प्रहार कर दिया। क्या करें? व्यास के हृदय से आवाज निकली, भागवत को सबसे पहले पढ़ने का अधिकारी केवल वही है, काम क्रोध को जीतने वाला। और ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा कोई महापुरुष यदि है तो तुम्हारा अपना इकलौता बेटा सुखदेव है। पर वो कहां, ये तो पता नहीं किसी को। वो तो ब्रह्म विद्या में प्रवीण है, अध्यात्म बोध के उच्च शिखर हैं, गौरी शंकर शिखर हैं। व्यास जी ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, ये भागवत जी का तुम पाठ करते हो ना, ये भागवत जी के कुछ विप्र विद्वान जो यहां पाठ कर रहे हैं, ये पाठ का बड़ा महत्व है। कथा तो समझने के लिए श्रेष्ठ है ही, पाठ का बड़ा महत्व है। वो देववाणी है। व्यास जी के शिष्य जंगल में गौ माता को घुमाने ले जाते और भागवत के श्लोक जो रटाए थे उनको गा रहे हैं। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो करुणिकारं बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राल वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। इस श्लोक में श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है। बरहा पीडम, बर कहते हैं मोर पंख को और आपीड कहते हैं मुकुट को। जिसकी चितवन का इशारा दिल में है, जिसकी चितवन का इशारा दिल में है।
वही दिल का सहारा दिल में है, बस वही दिल का सहारा दिल में है, बस वही दिल का सहारा दिल में है, बस वही दिल का सहारा दिल में है, जिसकी चितवन का इशारा 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 दिल में है। हर जगह पर हमको जिसकी थी तलाश, हर जगह पर जिसकी हमको थी तलाश, वह दिले रहजन हमारा दिल में है, वह दिले रहजन हमारा दिल में है, जिसकी चितवन का इशारा दिल में है, जिसकी चितवन का इशारा दिल में है। जिस दिन से वो बरहा पीड़म नटवर बपू करने करने का आरंभ, बस गया जिस दिन से दिल में सामरा, बस गया जिस दिन से दिल में सामरा, और क्या बताएं क्या नजारा दिल में है, क्या बताएं क्या नजारा दिल में है, बस वही दिल का सहारा दिल में है, बस वही दिल का सहारा दिल में है, जिसकी चितवन का इशारा दिल में है, जिसकी चितवन का इशारा दिल में है, क्या बताएं क्या नजारा दिल में है, क्या बताएं क्या नजारा दिल में है, जिसकी चितवन का इशारा 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 दिल में है। प्रेम की गंगा की धारा दिल में है, प्रेम की गंगा की धारा दिल में है, क्या बताएं क्या नजारा 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 दिल में है, जिसकी चितवन का इशारा दिल में है, जिसकी चितवन का इशारा दिल में है, बोलो जिसकी चितवन का इशारा दिल में है, जिसकी चितवन का इशारा दिल में है, जिसकी चितवन का इशारा दिल में है। मोर पंख का मुकुट पहना है, नटों में बर श्रेष्ठ जिसका बपू स्त्री विग्रह है, और कर्णयो कर्णिकारम, दोनों कानों में कन्नेर का फूल लगा रखा है, उन्मत्त तथा का द्योतक, फूल एक है कान दो हैं। ऐसा सुंदर रूप, सुखदेव जी की आंखें खुल गई, वहीं बैठे थे कहीं गुफा में बाबा, यहां व्यास के शिष्य बोले जी आगे बोलो ना, तुमने तो बड़ी सुंदर झांकी बताई, बरहा पीड़म नटवर बपू, इतना सुंदर, फिर आगे आगे क्या हुआ? चेला बोले इतना ही आता है हमको, ज्यादा सुनना है तो गुरु जी के पास चलो, उन पे तो 18,000 मंत्र हैं। सुखदेव जी ने सोचा कोई सुंदर होगा तो अपने लिए अपन क्या मतलब, चले गए। व्यास ने कहा क्या हुआ? बोल गुरु जी मिल गए। हमने जब श्लोक गाया तो सुखदेव की समाधि खुली, हमको बुलाया, बोले आगे बोले, हमने कहा इतना ही आता है। व्यास जी बोले उंगली तो पकड़ ली, पहुंचा पकड़ना बाकी है, ये मुरली तक खींचता है। एक बार लखी जिन लाल की मुस्कान, ताहिद सरी वेद विद जप योग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत द्रग दई अस खेच के मुख म्यान। एक बार मेरे गोविंद की कोई मुस्कुराहट को देख ले, एक बार कोई देख ले, दुनिया भूल जाता है। व्यास जी बोले अब तुम दूसरा श्लोक बोलना। व्यास के शिष्य आ गए और उन्हीं झाड़ियों में भाव से गाते जा रहे हैं।
अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बदयालुं शरणं व्रजेम। कितनी भाग्यशाली है पूतना, अपने स्तनों में जहर लगा करके आई कृष्ण को मारने के लिए। लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बदयालुं शरणं व्रजेम। पूतना ने जहर लगा स्तन कृष्ण को पिलाया, पर करुणा देखो, पूतना को वो मुक्ति दे दी प्रभु ने जो मां यशोदा को बाद में देंगे। कृष्ण के अलावा ऐसा करुणा निधान कौन है जिसकी शरण हम ग्रहण करें? कोई है ही नहीं। इतनी करुणा, आई थी मारने, मिल गई मुक्ति। सुखदेव जी खड़े हो गए, फिर क्या हुआ? चेला बोले हमको इतना ही मालूम है। आपको मालूम नहीं? आपके पूज्य पिताश्री तो खजाना है, खजाना। ऐसी सुंदर झांकी, ऐसी सुंदर रचना के। सुखदेव दौड़े दौड़े आए, व्यास के चरणों में गिर पड़े। और ये भागवत की जो रचना की है वेद व्यास ने, नारद जी ने अपने 3 जन्मों का प्रसंग सुनाया था। सत्संग, संतों का संग, संत कृपा कितनी महान और विशाल है। एक बार उनकी कृपा बरस जाए तो कोई चीज बड़ी नहीं है। पहले उपबरहन नाम का गंधर्व था मैं, फिर दूसरे जन्म में दासी का बेटा बना। देखो, और संतों का ऐसा आशीर्वाद मिला, आज मैं देवर्षि नारद बन गया। इसलिए उन्होंने भागवत लिखने की प्रेरणा दी, रचना करने की प्रेरणा दी, और भागवत की रचना हो गई। सुखदेव चरणों में गिर के बोले मुझे भागवतामृत पान कराओ पिताजी। तो पिताजी ने कहा बेटा जरूर सुनाएंगे, आप वेदांत पढ़ो, वेदांत का अध्ययन करो। भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, इसके लिए व्याकरण भी पढ़नी पड़ती है, वेदांत भी पढ़ना जरूरी होता है। मुझे खुशी होती है चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय की, जहां जहां विश्व में कथा होती हैं, भक्त लोग हमसे बहुत प्रसन्न होकर के उनकी वार्ता करते हैं, तो मुझे खुशी होती है। और साथ में जो उनके 30-32 लोग साथ में रहते हैं, उन्होंने बताया कि वृंदावन से वो एयरपोर्ट तक जाते हैं दिल्ली, तो रास्ते में केवल पढ़ते जाते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं। हवाई जहाज में भी कहीं विदेश में जा रहे हैं या भारत में जा रहे हैं, केवल ग्रंथ अवलोकन या माला जाप। और कथा में भी, कथा के बाद 4 घंटे जो मौन रहते हैं, उसमें भी एकांत में ग्रंथ पढ़ना। हमारे सबसे बड़े मित्र ग्रंथ हैं, खूब अध्ययन करो। किसी की निंदा स्तुति के पचड़े में नहीं पड़ना है। भगवान की सुमधुर, सुललित, मीठी, प्यारी, आदर्श कथाएं लोगों तक पहुंचानी, और जन जन के अंतर हृदय में सनातन संस्कृति के प्रति प्यार जगे, गौ सेवा के प्रति अनुराग बढ़े, और खूब सनातन धर्म का प्रचार हो, उसकी सच्चाई को लोग समझें और भगवान से जुड़े। यही तो संकल्प है, और करना क्या है? तो खुशी होती है। मैं विदेशों में जाता हूं, वहां भी सब लोग लाला की खूब बड़ाई करते हैं। बोले हमारे तो छोटे बच्चे, युवा बच्चे, किशोर बच्चे, बुजुर्ग, जब देखो जब इंद्रेश जी को सुनते हैं। हमने कहा भैया भगवान की कृपा है, गोपाल जी की कृपा है, और संतों की कृपा से ही अध्ययन में रुचि बढ़ती है, तो शास्त्र के प्रति रुचि जागृत हो रही है, ये भी प्रभु की कृपा है। पर मैं तो कहता हूं भक्तों से आप लोग खूब आशीर्वाद दो, लाला ऐसे ही गोपाल जी की, गिरधर लाल की सेवा में उनकी प्रवृत्ति बनी रहे, खूब धर्म प्रचार हो। व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को राजा जनक के यहां वेदांत पढ़ने भेजा। जनक महाराज ने कहा
कौन आए हैं? बोले वेद व्यास जी के पुत्र आए हैं वेदांत पढ़ने के लिए। राजा जनक का नाम है बहुलाश्व। उन्होंने कहा अभी जाके बोल दो 5 दिन टाइम नहीं है, खड़े रहे द्वार पे। व्यास जी ने सूचना भिजवाई थी, मेरा बेटा पढ़ने आ रहा है, अच्छी परीक्षा लेना उसकी। 5 दिन तक सुखदेव जी द्वार पे खड़े रहे धूप में। इतने बड़े महान ऋषि का पुत्र, इतने बड़े महान भगवतावतार कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास का इकलौता बेटा और परमहंस दिगंबर जनक के द्वार पर खड़े। आजकल के किसी ज्ञानी को आपकी जगह तुम कह के बोलो, जो सच्चा ठोस ज्ञानी होता है ना, लोग तो 10-5 चेला रखते हैं पंखा करने वाले, पीछे खड़े होकर चमर डुराओ, अपने आप ही छत्र चमर सिंहासन धोते फिरते हैं बेचारे। है हमारा सिंहासन लगे, हम ये हैं, हम वो हैं, यू आल्सो नथिंग। सुखदेव जी महाराज धूप में खड़े, चरणों में पादुका नहीं है। जनक की आंखों में आंसू आ गए। अपने सेनापति से बोले, जाकर के सुखदेव को देखो, यदि जरा भी उनके मुख पर क्रोध के लक्षण दिखाई दें वापस कर देना। बोले महाराज क्रोध? वही मुस्कुराहट चेहरे पर है, न मन में क्रोध है न वाणी पर क्रोध है। जनक महाराज गदगद हो गए। एक ऐसे स्थान पर उनको भेजा 2 दिन के लिए, जहां बड़े बड़े योगी अपनी परीक्षा कराने आते हैं। एक झूले पर सुखदेव जी को बिठाए, युवा हैं 16 वर्ष के। एक परम सुंदरी अप्सरा आकर के बैठ गई बगल में, कोई विकार नहीं। नारद जी भी आए थे, तो नारद जी तो बार बार खिसक रहे, कहीं हमको छू न दे, ऐसे करें। सुखदेव जी से तो बिल्कुल सट कर बैठ गई, मन में कोई विकार है ही नहीं। सुखदेव जानते ही नहीं स्त्री पुरुष क्या होता है, वो तो परम ज्ञानी एक ही बात जानते हैं, एक जीव है, एक ईश्वर है।